हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे फिगर सीरीज के रीजनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आसान तरीका। यानी कि आपने देखा होगा कि फिगर सीरीज से जुड़े हुए क्वेश्चन, यानी कि एक आपको क्वेश्चन फिगर दिया जाता है और आपको आंसर फिगर इसमें दिया जाता है और पूछा जाता है कि इस सीरीज को कंप्लीट करिए। ठीक है, तो आपको एक पैटर्न को ढूंढना होता है, अपने लॉजिक्स लगाने होते हैं, रोटेट करना आपको आना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए। तो उसके बेस पर आप पैटर्न सीरीज को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे एक सबसे ज्यादा आसान तरीका, इजी तरीका क्या है या टेक्निक क्या है जिससे कि हम इन क्वेश्चंस के पैटर्न को पकड़ सकें और सीरीज को कंप्लीट कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड बिलीव मी कि आपको विद इन 2 सेकेंड में, ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक आपको समझ आ जाएगी। आपको समझ आ जाएगा कि कैसे इसमें लॉजिक्स लगाने हैं, पैटर्न्स यूज होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा कंसेप्ट जान लेते हैं कि फिगर सीरीज का क्या कंसेप्ट है। ठीक है, कि इसका कैसे हम इसको क्वेश्चंस को यूज देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं कि कहाँ पे दिक्कत है, यानी कि कहाँ पे आंसर छुपा हुआ है, और कैसे हम लॉजिक्स को ढूंढ सकते हैं और उसके बेस पर हम इस सीरीज को कैसे पैटर्न को कंप्लीट करें। ठीक है, देखिए, द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज द रोटेशनल डायरेक्शन। यानी कि इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक रोटेशनल डायरेक्शन में आते हैं। ठीक है, और डिजाइन चेंज सीरीज भी हो सकती है, रोटेशनल डायरेक्शन वाली सीरीज हो सकती है, डिजाइन वाली सीरीज हो सकती है। ठीक है, टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन सीरीज अ कैंडिडेट मस्ट हैव अ क्लियर विजन ऑफ द कंसेप्ट लाइक अ रोटेशन, एंगल, स्टेप ऑफ मूवमेंट एंड डिफरेंट पोजीशन। अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व करना चाहते हैं, विद इन 2 सेकेंड में सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपके पास एक क्लियर विजन होना चाहिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, रोटेशन को लेकर के, एंगल को लेकर के, स्टेप्स ऑफ मूवमेंट को लेकर के और डिफरेंट पोजीशंस को लेकर के। यानी कि रोटेशन, कोण, आंदोलन के चरण और विभिन्न परिस्थितियां, इन सब चीजों को लेकर के आपका जो विजन है, ठीक है, वो एकदम क्लियर होना चाहिए आपका कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट, नॉन वर्बल सीरीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द कंटिन्यूएशन ऑफ फिगर इन द सीरीज। ये जो नॉन वर्बल सीरीज है, ठीक है, जो फिगर सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं ये नॉन वर्बल सीरीज के अंदर ही आते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस जो बेस्ड होते हैं वो कि फिगर को आपको कंटिन्यू करना है। आपको एक श्रृंखला दे दी जाएगी, एक चित्र दे दिए जाएंगे 4-5 और बोला जाएगा कि 5 क्वेश्चन में दिए जाएंगे और इसको छठा चित्र आपको डैश देके बोल दिया जाएगा कि इसको, इस सीरीज को आपको कंप्लीट करना है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उन एक ऑप्शन में से जो सही बैठता है आपके विजन के अकॉर्डिंग, आपके एंगल से, रोटेशन से, लॉजिक से, तो वो आपको वहां पे पुट करना होगा। तो वही एंगल, वही रोटेशन, ठीक है, वो पोजीशन का जो खेल है वही आपको समझना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस इजी होते हैं एज लाइक अ फन। ठीक है, लेकिन अगर आपको आते हैं सॉल्व करने, तो अगर आपको इसका कंसेप्ट नहीं क्लियर है, आपको नहीं पता कैसे इसको सॉल्व करना है, तो ये बहुत ज्यादा वक्त भी ले सकते हैं और बहुत टफ भी हो सकते हैं। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत टफ लगते हैं क्योंकि समझ ही नहीं आता कि कहाँ से, मतलब ये कौन सा इसमें लॉजिक लगाएं कि ये सीरीज कंप्लीट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट, द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ एवरी सीरीज इज द सेम। अगर हम जाएं, फंडामेंटली तौर पर जाएं, तो हर किसी का कंसेप्ट हर एक सीरीज का मिलता जुलता होता है। यानी कि अगर 2-4 चीजें आपकी क्लियर हो गई तो आप उसके बेस में बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देयर इज अ ग्रुपिंग ऑफ फिगर। यहाँ पे क्या होता है कि फिगर्स का, यानी कि जो आंकड़े हैं उनका एक तरीके से ग्रुप बना हुआ होता है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है, चेंज कर रहा होता है स्टेप बाय स्टेप इन ऑर्डर। यानी कि हर एक कदम में ऑर्डर के अनुसार, एक ऑर्डर के अनुसार वो बदल रहा होता है, बस उसी को आपको कैच करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। One figure from the given alternatives is either out of the order and has to be discarded, or one figure from the given alternatives must be chosen which would continue the series. यानी कि किसी एक फिगर को आपको सिलेक्ट करना होगा जो दिए गए अल्टरनेटिव्स हैं, यानी कि जो दिए गए आंसर के ऑप्शंस हैं उनमें से कोई एक ऐसा होगा जिसको आप सिलेक्ट करके उस ऑर्डर में, क्वेश्चन का जो ऑर्डर है उसमें आपको बिठाना है स्टेप बाय स्टेप।
ठीक है, यानी कि वो आपकी जो सीरीज वो कंटिन्यू जानी चाहिए एंड तक। जैसे फॉर एग्जाम्पल किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, आइडेंटिफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द फिगर्स। ऐसा हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि आपको आकृति, एक फिगर दे दिया गया, पैटर्न दे दिया गया, उनके बीच के रिलेशंस को आपको बताना है कि क्या मतलब कि उन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, ठीक है, उनके बीच के एक आंकड़ों के समानता, उनके अंतर को, ठीक है, उनके शेप में अगर कोई डिफरेंसेस है, पैटर्न में कोई डिफरेंसेस है, वो सारी चीजें आपको क्लियर समझनी होंगी, ठीक है। और साथ ही साथ रिकॉग्नाइजिंग द विजुअल सीक्वेंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट, और साथ ही साथ आपको पहचानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि क्या विजुअल सीक्वेंस हो सकता है, क्या रिलेशनशिप, एक तरीके का संबंध हो सकता है इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में। उस रिलेशन को ही आपको पहचानना है, तभी आपका सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ जान लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये 5 तरीके की सीरीज है। एक तो ऐसा आ सकता है कि 5 आंकड़ा यानी कि 5 फिगर अरेंजमेंट वाली क्वेश्चंस आ सकते हैं, 3 या 4 फिगर वाले हो सकते हैं, ठीक है, आकृति वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं, 5 आकृति वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, या आपको कोई फिगर मिसिंग होगा अरेंजमेंट में, वो फिगर आपको ढूंढना हो सकता है, या आपको कोई रॉन्ग पैटर्न दिया गया है आकृति में, ठीक है, कोई आपको सीरीज फिगर दे दिया गया, चित्र दे दिया गया, उसमें आपको एक रॉन्ग पैटर्न तलाश करना है। कोई एक अगर 6 या 7 चीजें दे रखी है फिगर में, तो शायद एक कोई रॉन्ग है और उसको आपको कैच करना है। साथ ही साथ आपको ऐसा हो सकता है कि अरेंजमेंट में कोई एक गलत व्यवस्थित, एक गलत तरीके से जो व्यवस्थित आकृति है उसको पहचानना है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड इन 5 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अल्फाबेट में भी पूछ सकते हैं, वो अल्फाबेट सीरीज में भी पूछ सकते हैं, मिसिंग नंबर्स वाली जो सीरीज होती है उसमें भी पूछ सकते हैं, और डायग्राम में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले आउट ऑफ द, ये देखते हैं कि प्रॉब्लम फिगर्स में से सॉल्यूशन फिगर में दिए गए 5 विकल्पों में से सही सॉल्यूशन को आपको पता लगाना है, ठीक है। तो इसमें ये प्रॉब्लम फिगर है, ठीक है, इसमें हमें दिया गया है, तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, हमें एक राइट सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करना है इसमें, ठीक है। तो ये सीरीज हमारा कंप्लीट करना है हमें से। अगर आप ये देखेंगे, ठीक है, अगर आप पहला वाला ए को देखेंगे तो ये जो है ट्राइंगल्स बने हुए हैं और जिसमें केवल एक पोर्शन शेडेड है, ठीक है, डार्क है एक पोर्शन। अगर आप यहाँ पे देखेंगे बी में, अगर आप जाके देखेंगे तो इसमें क्या है, यहाँ पर ये शेडेड पोर्शन डार्क है, तो यानी कि एक को बीच में छोड़ के 2 स्टेप आगे बढ़ गया। यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ पे था ए में, अब यहाँ से 2 स्टेप आगे बढ़ गया, ठीक है। अगर आप सी वाले में देखेंगे तो सी वाले में ये 3 स्टेप आगे बढ़ गया, ठीक है, 1 2 3 यहाँ पर है तो 3 स्टेप आगे बढ़ गया, ठीक है। अगर आप डी में देखेंगे तो फिर 2 स्टेप आगे बढ़ा है। तो इसका जो सीरीज का कंप्लीशन है वो क्या है, 2 3 फिर 2 स्टेप फिर 3 स्टेप, इस तरीके से। यानी कि यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच में 2 स्टेप्स थे, इन दोनों के बीच में 3 स्टेप्स थे, इन सी और डी के बीच में 2 स्टेप्स हैं। अब यहाँ पे देखिए फिर ये डी और ई के बीच में 3 स्टेप्स हो गए हैं, ठीक है। देखिए 1 2 ये 3 यहाँ पे चला गया। अब ई और ई के बाद जो ऑप्शन आएगा, जाहिर सी बात है कि 2 3 2 3 का स्टेप चल रहा है तो 2 आएगा। तो अगर 2 आना है, 2 स्टेप्स रोटेट हो रहा है ये जो शेडेड पार्ट है, तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आना चाहिए, जो एफ करके हमारा आंसर फिगर होगा, ठीक है। तो ये राइट आंसर इसमें कौन बैठता है, तो अगर हम इसके थ्रू जाए तो ये वाला फिगर सही बैठता है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 2 3 2 3 का स्टेप चल रहा है, यहाँ पर 2 स्टेप बढ़ रहा है, फिर 3 स्टेप, फिर 2 स्टेप, फिर 3 स्टेप। अब 2 स्टेप अगर हम देखें तो उसका 2 स्टेप अगर हम आगे चले तो यहाँ पे होना चाहिए डार्क फिगर। तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो राइट है, क्योंकि यहाँ पे डार्क फिगर है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बस आपको पैटर्न पहचानना है और कुछ नहीं। अगर आपको पैटर्न समझ आ गया, क्वेश्चन समझ आ गया, मैंने अपने हर एक मैथ्स के और रीजनिंग के वीडियोस में यही बोला है फ्रेंड्स कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन को समझिए। जैसे जैसा क्वेश्चन पूछता जाता है वैसा वैसा आप उसको देखते जाइए, तो अपने आप ही आपको चीजें समझ आ जाएंगी और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको पैटर्न पहचानना था और स्टेप्स पता करने थे, तो यही लॉजिक्स आपको समझने हैं।
ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि मैंने 10 क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको करवा दिए तो आप परफेक्ट हो जाएंगे, नहीं, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रेगुलर इन चीजों को समझना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद अपना दिमाग यूज करके लॉजिक्स ढूंढने पड़ेंगे, तब जाके आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में परफेक्ट होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें भी हमें टू फाइंड द फिगर विच विल कंटिन्यू द सीरीज ऑफ द फिगर, ऐसा हमें आंसर फिगर ढूंढना है। ये हमारा क्वेश्चन फिगर है जिसमें कि हमारी जो सीरीज है वो कंटिन्यू हो जाए। ठीक है, तो देखिए हम सीरीज देखते हैं, ये क्या है, ऑड नंबर, दिस वन इज अ ऑड नंबर, दिस वन इज अ ऑड नंबर। अगर, और एक और लॉजिक है इसमें कि अगर मैं 3 में 2 करती हूँ 5, 5 में 2 करती हूँ 7, तो ये वाला लॉजिक यहाँ पे नहीं फिट बैठता है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं +2 वाला लॉजिक लगाऊं तो यहाँ पे 11 होना चाहिए था, यहाँ पे 13 होना चाहिए था, तो ये मेरा जो +2 वाला लॉजिक है ये बेकार है। ठीक है, तो मेरा कौन सा लॉजिक इसमें यूज हो रहा है, सिर्फ ऑड नंबर वाला। 3 भी ऑड नंबर है, ठीक है, 5 भी ऑड नंबर है, 7 भी ऑड नंबर है, यहाँ पे 9 ऑड नंबर, 3 ऑड नंबर, 5 ऑड नंबर, 7 ऑड नंबर, 3 ऑड नंबर, 11 ऑड नंबर, 9 ऑड नंबर, 7 ऑड नंबर, 5 ऑड नंबर। यानी कि ऐसी मुझे इन आंसर फिगर में से ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें सारी सीरीज ऑड नंबर की हो, सारे नंबर्स ऑड हो। अगर मैं पहले के थ्रू जाती हूँ, ऑप्शन फर्स्ट के थ्रू जाती हूँ, तो आंसर में देखिए एक भी ऑड नंबर है, 3 भी ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर है। इट में भी पॉसिबल कि आंसर 1 इज द राइट, ये सही हो सकता है, लेकिन मुझे कंफर्म करने के लिए बाकी के ऑप्शंस भी चेक करने पड़ेंगे। तो 2, 4, 7 यानी कि 2 इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है, सेम यहाँ पे 6 इवन नंबर है, यहाँ पे 8 इवन नंबर है, तो केवल एक यही सीरीज बचती है जिसमें सारे ऑड नंबर है, तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, 1। ठीक है, तो ये चीजें आपको पकड़नी होंगी। टू फाइंड द फिगर विच विल कंटिन्यू अ सीरीज ऑफ द फिगर, यानी कि हमें वही फिगर ढूंढना है जो हमारी सीरीज को कंटिन्यू करे। ठीक है, तो ये देखिए ये सर्कल है, ठीक है, इसको काफी सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये एक पार्ट्स था जो कि ब्लैंक है सारा, ठीक है, शेडेड नहीं है। अब इस पार्ट्स में आप देखोगे तो ये वाला, इसके बी में अगर आप जाओगे, ए तो पूरा ब्लैंक है, तो बी में ये वाला पोर्शन शेडेड है। अगर आप सी में जाओगे तो सी में वो जो डार्क पोर्शन था उसका नंबर्स बढ़ गए, यानी कि 2 पोर्शन डार्क हैं, तो जाहिर सी बात है डी में अब ऐसा होना चाहिए, हमें ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिसके 3 पोर्शंस डार्क हो। तो अगर 3 पोर्शन इसी सीक्वेंस में अगर मैं देखूं तो 1, 2, 3, यानी कि ऑप्शन 2 सही होना चाहिए। ठीक है, इसके तीनों पोर्शंस डार्क हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच फिगर कैन बी प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है, कौन सा फिगर आएगा क्वेश्चन मार्क के प्लेस में। पहले हम ए और बी को देखते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, ए और बी में सिमिलैरिटीज होती हैं और सी और डी में सिमिलैरिटीज होती हैं, तो ये समझना भी बहुत जरूरी है। आपको ऐसे क्वेश्चन फिगर्स आ सकते हैं, इसलिए मैंने हर तरीके के क्वेश्चन इस वीडियो में डाले हैं, और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, तो देखिए ए और बी ये दोनों आपस में, इन दोनों के बीच एक रिलेशन है, सेम इज सी और डी के बीच में एक रिलेशन होगा। तो सी और डी का रिलेशन हम तब बता पाएंगे जब हमें ए और बी के बीच का रिलेशन पता हो। तो ये रेक्टेंगल है, चाहे आप इस रेक्टेंगल मान लीजिए, ठीक है, तो इसका एक पोर्शन जो है, ये इसमें चारों ब्लैंक है, यहाँ पे एक पोर्शन शेडेड है। तो सेम ये क्या है, सर्कल है, ठीक है, तो हमें भी ऐसा ही ढूंढना होगा, सेम इसका एक पोर्शन जहां पे कि इसी सीक्वेंस में जो डार्क हो, जिसमें शेडेड हो। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, बिकॉज ये वाला रिलेशन अगर हम लगाएं तो ऑप्शन 2 ही सही बैठता है। ये सेम सर्कल और इसी सीक्वेंस में ये पोर्शन डार्क है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है बस। फाइंड आउट द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर इन फिगर बिलो। ठीक है, तो हमें एक ऐसा फिगर, इसमें से कभी कभी होगा कि आपको 5 या 6 फिगर्स दे दिए जाएंगे, उसमें से बोला जाएगा कि एक फिगर ऐसा है जो कि बिल्कुल डिफरेंट है, उसको आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर इसमें देखते हैं, जैसे आप ये वाला फिगर देखिए, ठीक है, ये आपका फिगर देखिए, ये ट्राइंगल है, इसके अंदर बहुत सारे ट्राइंगल्स बने हुए हैं और जो बिल्कुल ब्लैंक है, इसका कोई भी पोर्शन डार्क नहीं है। अगर आप सेकंड में जाएंगे, फर्स्ट वाला अगर आप देखेंगे तो इसके 2 पोर्शंस डार्क हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 पोर्शंस डार्क किए गए हैं। अगर
अब तो आप इस चीज को समझिए, इन दोनों के बीच के रिलेशन को। इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है कि यहाँ पर कोई भी पोर्शन डार्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे +2 पोर्शन डार्क हो रहे हैं, 2 पोर्शंस डार्क हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक पोर्शन रिमूव कर दिया गया। ठीक है, एक पोर्शन को यहाँ पे एक पोर्शन को -1 कर दिया गया, और फिर उसके बाद इसमें 2 पोर्शंस और ऐड कर दिए गए, और 2 डार्क पोर्शंस और ऐड कर दिए गए। पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, +2 किया। ठीक है, सीक्वेंस देखिए, पहले कुछ नहीं था, +2, उसके बाद -1, फिर +2। तो यानी कि एक तो ऑलरेडी था, और ये दोनों फिर डार्क कर दिए गए। तो अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो -1 होना चाहिए था ना। तो यहाँ पे ये 3 की जगह सिर्फ ये वाला पोर्शन हट जाना चाहिए था, सिर्फ ये दोनों ही होने चाहिए थे। तो इसका सीक्वेंस क्या है, +2 -1 +2 -1। ठीक है, देखिए, +2 -1, उसके बाद फिर +2, और इन दोनों के बीच -1, यानी कि 2 पोर्शन डार्क है, उसके बाद एक पोर्शन हटा दिया गया, फिर +2 पोर्शन और डार्क कर दिए गए, फिर एक पोर्शन अगर हटता है तो 2 ही रहने चाहिए, बट यहाँ पे 3 है। तो राइट आंसर आपका 4 है, जो कि सबसे डिफरेंट है, या रॉन्ग कह सकते हैं हम सीरीज में। ठीक है, फाइंड द सिमिलर फिगर्स एज दैट ऑफ द क्वेश्चन फिगर। ऐसा ही सिमिलर फिगर हमें ढूंढना है जो कि हमारे क्वेश्चन फिगर में है, जो कि हमारे आंसर फिगर में से हमें ढूंढना है, और क्वेश्चन फिगर को मैच करें। ठीक है, पहले ये देखिए, ये 2A वाले को आप देखिए, इसमें 2 फिगर दिए हैं, सर्कल और रेक्टेंगल, और आपने देखा होगा कि दोनों एक दूसरे से टच हो रहे हैं, और उसका आधा, जो दूसरा फिगर है उसका आधा पोर्शन डार्क है। सेम यहाँ पे भी है कि ये 2 फिगर दिए गए हैं, इसका आधा पोर्शन डार्क है और दोनों टच हो रहे हैं। तो सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे स्क्वायर और ट्राइंगल है, दोनों टच हो रहे हैं और आधा पोर्शन इसका डार्क है। यहाँ पे भी सेम, दोनों टच हो रहे हैं, आधा पोर्शन डार्क है। तो हमें ऐसा देखना है कि जहां पे सिर्फ टच हो रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टच हो रहे हैं। तो ये एक फिगर है थर्ड वाला, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं सिर्फ, और आधा पोर्शन डार्क है। ठीक है, यहाँ पर टच कर रहे हैं लेकिन कोई डार्क नहीं है, यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे भी। तो राइट आंसर है 3। बस ये वाली चीजें आपको पता करनी है। ठीक है, फिर है विच आंसर फिगर विल कंटिन्यू द सेम सीरीज एज एस्टेब्लिश्ड बाय द प्रॉब्लम फिगर। ठीक है, कौन सी ऐसी सीरीज है, आकृति है, जो कि इस सीरीज को कंटिन्यू करेगी। आप पहला ए में देखिए। ठीक है, एक पोर्शन यहाँ पर ये डार्क पोर्शन है, शेडेड पोर्शन है। ठीक है, ये डार्क पोर्शन है यहाँ पर। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे इस वाले फिगर में ये रोटेट हो गया, यानी कि इस साइड चला गया। करेक्ट, यानी कि 1 स्टेप रोटेट हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, केवल 1 स्टेप इसने मूव किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जा रहा है, और 1 स्टेप इसने मूव किया। अगर मैं तो फिर देखिए, अब नेक्स्ट सी में अगर मैं जाती हूं तो यहाँ पे मुझे +2 डार्क पोर्शन मिले, और ये 1 स्टेप क्लॉकवाइज में मूव हो गया, यानी कि ये यहाँ पे था तो यहाँ पर आ गया ब्लैक पोर्शन। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम चीज है, फिर ये 1 स्टेप मूव करेगा। अब यहाँ पर +2 का +2 ही है, यानी कि यहाँ पे कोई ना तो -1 ना तो प्लस हुआ, सेम रहा, लेकिन सिर्फ रोटेट वाइज इसने मूव किया। ठीक है, यहाँ पे कुछ हुआ नहीं ना, हम ये कह सकते हैं कि 0+ हुआ यहाँ पर, और इसने केवल रोटेट वाइज मूव किया। ये यहाँ पे था तो यहाँ पे आ गया, ये पूरा पोर्शन हो गया। फिर ये यहाँ से फिर इसने रोटेट किया, लेकिन इसने क्या करा कि एक स्टेप इसका बढ़ गया। ठीक है, +1 हो गया। तो यानी कि रोटेट तो करा इसने, यहाँ गया और यहाँ पर इस वाले पोर्शन को लेकर के यहाँ तक पूरा ये रोटेट कर गया आगे को, लेकिन यहाँ तक इसने कवर अप किया, एक स्टेप इसका बढ़ गया। ठीक है, तो अब इसी को कंप्लीट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो अब क्या होगा हमारा, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अगर एक स्टेप बड़ा है तो यहाँ पे ये चीज रोटेट होगी। ठीक है, और ऊपर की तरफ जाएगी, यानी कि यहां से हट करके इतने इतने और यहां पर जाना चाहिए, अगले स्टेप में यहां पे आना चाहिए।
तो अगर आप इफ के थ्रू जाएंगे तो ये बैठता है, राइट आंसर इज अ 3, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है इस तरीके से। देखिए यहाँ पे था, यहाँ से रोटेट होके ये इधर आया और यहाँ पे इसके एक स्टेप बढ़ गया, यानी कि एक प्लस हो गया और ये इसने रोटेट करते हुए ये यहाँ पर आ गया। फिर ये यहाँ पे इसका कोई स्टेप नहीं बढ़ा, लेकिन ये रोटेट करते हुए यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ गया। अब यहाँ से ये यहाँ पे एक स्टेप प्लस हुआ, ठीक है, और ये रोटेट करता हुआ यहाँ से इसने इस वाले में यहाँ तक कर लिया, ये देखिए यहाँ तक आ गया, इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे 0 प्लस होगा, कुछ नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये रोटेट करता हुआ एक स्टेप यहाँ चला जाएगा, तो राइट आंसर है 3। तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है, ठीक है। अब देखिए विच आंसर फिगर विल कंटिन्यू द सेम सीरीज एज एस्टेब्लिश्ड बाय द प्रॉब्लम फिगर, यानी कि कौन सी ऐसी उत्तर आकृति समस्या के आंकड़ों के द्वारा स्थापित की गई है जो कि समान श्रृंखला जारी रखेगी, ठीक है। ये प्रॉब्लम फिगर है और इसी को आपको समझना है। इसमें क्या है कि देखिए ए वाला अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो एक्स है, बराबर का चिन्ह है, ठीक है, ट्राइंगल है और सर्कल है, तो ये क्या हो गया, ये दोनों एक्सचेंज हो गए, इन दोनों अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर ली, एक्स यहाँ आ गया और ये यहाँ पे आ गया। सेम इसमें क्या हुआ बी में कि इसने अपनी पोजीशन यहाँ पे कर ली और ये यहाँ चला गया, ठीक है। अब अगर बी को देखेंगे तो बी में चेंज हो गया, सेम हमें इसमें भी इसकी पोजीशन चेंज करनी है, तो इसमें क्या हुआ कि ये जो पोजीशन है इसकी सी वाले में, ये दोनों इधर आ गए खिसक करके, और ये दोनों यानी कि ये जो दोनों पोर्शंस थे ये खिसक करके इधर चले गए और ये दोनों पोर्शन एज इट इज खिसक के यहाँ पर आ गए। तो डी में क्या हुआ, ठीक है। अब हम सी वाली श्रृंखला को देखते हैं, ए और बी के बीच में ये रिलेशन था। अब सी वाली श्रृंखला को देखते हैं, तो ये यहाँ पर चला गया और ये यहाँ पर आ गया रेक्टेंगल, सेम ये यहाँ पर चला गया, ये यहाँ पर आ गया, यानी कि आगे पीछे खिसक रहे हैं। तो सेम ई में भी क्या होगा कि हमें ऐसा कुछ देखना होगा कि जो ये यहाँ पर आ जाए और ये यहाँ पर चला जाए, यानी कि ये वाला देखिए एक्स नीचे आ गया, ये यहाँ चला गया और सर्कल यहाँ आ गया और ये ट्राइंगल यहाँ चला गया, तो राइट आंसर क्या है 1, ठीक है। तो इस ऐसे ही आपको समझना होगा इनको। अब है फाइंड आउट द मिसिंग सीरीज, ये मिसिंग सीरीज के क्वेश्चंस भी आते हैं फ्रेंड्स। देखिए मैंने यहाँ पर आंसर भी लिखा हुआ है, ये क्लॉकवाइज पैटर्न है एक तरीके से। अगर आपको 10 निकालना है तो आप क्या करेंगे, 4 × 2 प्लस 2 यानी कि 10 आ जाएगा, 4 2 जा 10 प्लस 2 4 2 जा 8 प्लस 2 यानी कि 10। अब आपको 33 निकालना है तो आपने क्या किया, 10 × 3 प्लस 3, यानी कि यहाँ पे एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे आपने 4 × 2 करा और प्लस 2 करा, यहाँ पे क्या करा 10 × 3, यानी कि यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे प्लस भी 3 किया, तो 10 3 × 30 प्लस 3 33 हो गया। एंड सेम 33 इंटू आप 4 करेंगे एंड प्लस 4 करेंगे तो 136 आंसर आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर है। लेकिन कभी भी एग्जाम में इस चीज पे ट्रस्ट मत करिए कि आपका आंसर आ गया दैट इज द राइट आंसर। अगर आपकी सीरीज कंप्लीट हो गई है देन उस जो मिसिंग सीरीज है ना उसके नेक्स्ट के क्वेश्चन को भी उस सीरीज को भी मतलब क्रॉस चेक जरूर करिए कि आप जो आंसर दे रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तो सेम 136 × 5 प्लस 5 हमने किया तो ये क्या आ गया 685, तो यानी कि ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। तो ये पैटर्न समझ लीजिए, +2 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + 4 × 5 + 5 × 6 + 6, तो ये इसका पैटर्न था। मल्टीपल फिगर पैटर्न एंड फाइंड आउट द मिसिंग सीरीज। अब आपको ये मल्टीपल फिगर पैटर्न भी दिए जा सकते हैं और आपको एक सीरीज बोली जा सकती है जिसको आपको नंबर को ढूंढना है। तो इस सीरीज के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अगर आप 20 में से 6 माइनस करते हैं तो 14 आता है, 28 में से 8 माइनस करते हैं तो कितना आता है 20 आता है। तो देखिए ये जो 6 क्यों आया है, क्योंकि 20 में से अगर 14 गए तो 6 आता है, 28 में से 20 गए तो 8 आता है, तो यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। और 28 में से अगर 14 माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात है 14 ही आएगा। तो सेम चीज, तो ये इसका पैटर्न है। और सेम यहाँ पे रिकन्फर्म कर लीजिए सेकंड में ये यूज हो रहा है नहीं हो रहा है। 14 में से 8 गए 6 आता है, 22 में से 14 गए 8, सेम पैटर्न। और 22 में से 8 जाएंगे तो 14 ही आता है, तो वही पैटर्न इसमें यूज हो रहा है। सेम
35 में से 29 गया 6 ही आता है, और 39 में से 35 गया तो 4 ही आता है। तो देखिए अब 39 में से 29 जाएगा तो कितना आ जाएगा 10। तो मिसिंग सीरीज में आंसर क्या आ जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर है 10। तो इस पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए फ्रेंड्स, बीच में मत छोड़िए, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में ऑलरेडी रिपीट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब जरूर करें। आप सपोर्ट देते रहिए ताकि तो मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बना के अपलोड करती रहूं। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय, थैंक यू।